नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी के लिए मैथ्स और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, आरआरबी ने एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ताकि आपको और क्लियर आइडिया आ जाए कि किस टाइप के मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, पर जिनको मैथ थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कैलेंडर पे से क्वेश्चंस आया है। इफ 1 अप्रैल 2014 इज ट्यूसडे, देन 1 जून 2014 विल बी। तो यहाँ पे बोला है 1 अप्रैल 2014 को ट्यूसडे है, तो 1 जून 2014 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे तारीख भी सेम है, यहाँ पे साल भी सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, ये जो मंथ है वो डिफरेंट है। तो हम सिर्फ और सिर्फ मंथ के लिए कैलकुलेशन करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी कैलेंडर के क्वेश्चंस हार्ड जाते हो तो उन्होंने मेरे कैलेंडर पे जो भी वीडियो मैंने बनाया है उसे देख लीजिएगा। तो देखिए अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ के लिए कोड होता है कितना, 0। अप्रैल के लिए 0 है तो उसे हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 किसके लिए कोड होता है, 0 होता है सैटरडे के लिए। पर यहाँ तो ट्यूसडे बोला है ना, तो ठीक है, ये हो गया संडे, ये हो गया मंडे और ये हो गया ट्यूसडे। तो हमें 3 दिन आगे जाना पड़ा तो ट्यूसडे मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा कैलकुलेशन है वो है जून मंथ के लिए। जून मंथ के लिए क्या कोड होता है, 5। तो 5 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। और 5 कोड किसके लिए है, ये होता है थर्सडे के लिए। तो थर्सडे के आगे हम 3 दिन चले जाएंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। तो हमारा आंसर होगा संडे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा संडे। तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मिंग यांग पे को ऐसा बोला गया है, फ्रूट्स आर राइप। पे लाओ में मिंग को बोला जाता है ऑरेंज आर नॉट राइप। मे पे न्यूए मिंग को बोला जाता है मैंगोज आर नॉट राइप। तो विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स द मैंगोज। तो बिल्कुल ये ऐसे सवाल तो काफ़ी आसान होते हैं, तो सिर्फ देखना है मैंगोज कहाँ है, यहाँ पे है। तो मैंगोज के लिए इसमें से कौन सा वर्ड है, तो देखिए आर नॉट राइप है ना, तो आर यहाँ पे है, नॉट यहाँ पे, राइप भी है यहाँ पे। तो इसमें से उसको काट दो। यहाँ पे देखो मिंग कटा, मे कटा, पे भी कट गया, बचा क्या, नुए। नुए तो किसी के लिए यूज नहीं है, तो नुए सिर्फ और सिर्फ मैंगो के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या आएगा इससे, नुए करके। ठीक है, ऐसे सवाल काफी आसान होते हैं, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 7, वन ऑफ द नंबर इज 3/2, फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर। ठीक है, दोनों का एडिशन पूछा है, मल्टीप्लिकेशन दिया है और दोनों में से एक नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ मानते हैं कि वो दो नंबर में से एक नंबर क्या है, 3/2। तो ये लिखा 3/2 और दूसरा नंबर मान के चलते हैं एक्स है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो कितना है, 7 है। तो ये दूसरा नंबर हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यक्स के लिए क्या आएगा, ये 3/2 इधर जाके क्या होगा, 2/3। तो ये 2/3 इंटू 7 होगा। ठीक है, तो आपको यक्स की कीमत मिल गई। तो कितना आया, 7×2 = 14/3। तो दूसरा नंबर हुआ 14/3 और 3/2। ठीक है, इन दोनों की एडिशन पूछिए तो इनका सम कर लेते हैं। एक नंबर है 3/2 प्लस दूसरा नंबर क्या हुआ, 14/3। इसका एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए इसको भी 3 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे इसलिए भी इसको भी 2 से करेंगे। ये 6 हो जाएगा ना नीचे, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा। तो ये 6
ये 3 त्रिक 9, ये 14 दूनी 28, ठीक है। तो 28 और 9 कितना बना, ये बन गया 37, 37/6। तो देखिए यहाँ पे कौन सा 37/6 बनेगा, देखो 6 तो एक ही है, तो ये 6 6 जा 36 और ये एक 7, 37/6। तो हमारा आंसर क्या होगा 6 to 1/6, ठीक है। ये ऐसे आसान क्वेश्चंस भी होते हैं, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 40 बॉयज इन अ रो। कोई रो है, 40 बच्चे खड़े हैं। रमेश इज 14 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। जो भी रमेश है वो राइट से कितना है 14th नंबर पे है। तो व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। देखिए ये लाइन है, इसमें बच्चे खड़े हैं, तो ये पूरे बच्चे कितने हैं, ये 40 बच्चे हैं। इसमें जो भी 14 पे रमेश है वो राइट हैंड से, ये देखो ये राइट हैंड है ना, और ये लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड से 14th नंबर पे खड़ा है हमारा रमेश। तो व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। तो ये जो 40 बच्चे, 40 में से अगर 14 निकाल दो, बचेंगे कितने 26। तो हमें पूछा है रमेश का नंबर कितना आएगा लेफ्ट साइड से। तो ये तो हुए 26 और रमेश को मिलेगा 27। तो इसका जवाब होगा 27 करके, ठीक है। यहाँ से गिनोगे तो ये 26 बच्चे और रमेश को कौन सा नंबर आएगा इसके बाद का, यानी 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। कि काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि हमें मैथ के वीडियो भी सीखना है, तो इससे आपको अच्छे से मदद मिलेगी। देखिए यहाँ पे मोहन एंड सोहन टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 12 days। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। कह रहा है मोहन एंड सोहन को कितना दिन लगता है पूरा काम करने को, 12 दिन लगेंगे अगर मिलकर काम करते हैं। सोहन अलोन कैन डू द जॉब इन 28 days। सोहन अकेला करेगा तो 28 days लगेगा। इन हाउ मेनी डेज कैन मोहन अलोन, तो फिर मोहन को कितना डेज लगेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एलसीएम निकाल लेना होता है तो टोटल वर्क मिल जाता है। देखिए अब भैया मोहन और सोहन दोनों को मिलके कितना दिन लगा, 12 डेज लगा। अगर सोहन अकेला काम करेगा तो उसको कितना दिन लगा 28। तो टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम जो होता है ना इसका एलसीएम निकालना होता है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आप देखोगे तो ये आएगा 84, ठीक है। यहाँ से गिनना है, क्या होगा ये 3 4 जा 12 और ये 7 4 जा 12। तो यहाँ पे 4 और 4 तो कॉमन है, तो 4 एक ही बार लेना है। तो 21 इंटू 4 कितना हुआ 84। तो 84 इसका एलसीएम आएगा, ये होगा आपका टोटल वर्क, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7, और इसको इसके डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4, 4 नहीं कितना आएगा ये कितना आएगा अभी देखो 4 से गिना तो 21 आया, तो ये आएगा 3, ठीक है। तो ये इनका क्या मिला आपको एफिशिएंसी मिला, ठीक है। तो एफिशिएंसी से हमें टोटल वक्त देखना है, अब निकालना है मोहन को कितना वक्त लगेगा, ठीक है। अब देखो ये मोहन और सोहन का मिलकर जो एफिशिएंसी है कितना है 7 है, और सोहन की कितनी है 3 है। अगर इसमें से मैं 3 निकाल लूँ सोहन की तो बचेगी 4 किसकी, मोहन के लिए। तो मोहन की कितनी है एफिशिएंसी 4 है, तो उसको काम करना है 84। तो वो कितने दिन में करेगा, तो 84/4, 84/4 तो कितना आएगा 21 डेज, ठीक है। तो इसका जवाब आएगा 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। देखो राजन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड विनय इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड। तो ठीक है बना लेते हैं। ये जो है ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो राजन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यहाँ पे 6th नंबर पे कौन है हमारा राजन है। एंड विनय इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड इन अ रो ऑफ बॉयज, और ये राइट हैंड से जो भी 10 नंबर पे है
वो कौन है हमारा विनय, ठीक है ना। इफ देयर आर 8 बॉयज बिटवीन द राजन एंड विनय, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 8 बॉयज है, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो, तो टोटल बॉयज कितना हुआ, ये देखो इधर से 6 लोग, इधर से 10 लोग और ये बीच में 8 लोग, तो इनके एडिशन कर दो, कितना होगा, ये 10, इसको 2 दे दो, 10 20 और ये 4 24, तो इसमें टोटल बॉयज कितना होगा, 24 बॉयज होगा, है ना। इनके एडिशन करना है, ये 6 ये 8 और ये 10, पूरा आएगा 24 बॉयज। धीरे से करना है, टाइम होता है वहाँ पे, पर एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइंड द 21st टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, 3 9 15 21 ऐसे करके जो भी इसका 21st टर्म बनेगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे 21st टर्म पे क्या आएगा ऐसा पूछा है। तो देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसे कैसे अंक बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स उसको देखना है। देखो ये 3 है, 3 को 3 से गुना तो 9 आया, 3 को 5 से गुना तो 15 आया, 3 को 7 से गुना तो 21 आया, ठीक है। 3 को 1 से गुना तो 3 आया, 3 को 3 से गुना तो 9 आया, 3 को 5 से गुना तो 15 आया और 3 को 7 से गुना तो 21 आया। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हमें 21st निकालना है, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 सेकंड है तो 3 से, थर्ड है तो 5 से, फोर्थ है तो 7 से। देखो ये ऑड नंबर से 1 3 7 5, ठीक है। जब भी आप फोर्थ के आपको ऑड नंबर पूछा है तो आप क्या कर रहे हो, 4 इंटू टू कितना होगा 8, 8 माइनस 1 7 हो रहा है। देखो 3 इंटू टू 6 हो रहा है, -1 करके आप 5 निकाल रहे हो। 2 इंटू टू 4 हो रहा है, -1 करके आप 3 निकाल रहे हो। 1 इंटू टू 2 होता है, -1 करके आप 1 निकाल रहे हो। तो उसी तरह से हमें 21st नंबर की जो भी ऑड टर्म है उसको निकालना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 42, और उसमें से एक माइनस कर दो आएगा 41 इंटू 3, ये तो कॉमन ही है ना, तो इसका जवाब क्या आएगा 123, तो 123 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ज्योमेट्री पे क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 मीटर एंड इज डायगोनल इज 50 मीटर। रेक्टेंगल पे सवाल पूछा है, ये रेक्टेंगल बना देते हैं। बोलता है कि वन साइड 40 मीटर है एंड डायगोनल, ये देखो ये 40 मीटर बनाया, ये डायगोनल बनाया, डायगोनल है 50 का, तो बोलता है पेरीमीटर निकालो रेक्टेंगल का। पेरीमीटर बोले तो ये चारों साइड का एडिशन होता है, ठीक है। निकालते हैं, ये देखो पाइथागोरस का यहाँ पे प्रमेय लागू होगा, ये 40 है ये 50 है, तो ये कितना होगा, तो ठीक है 50 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 40 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये होगा 2500, ये होगा 1600, 2500 में से 1600 गए, बचे कितने 900, एक्स स्क्वायर है तो 900 है, तो x कितना होगा 30, तो ये आएगा 30, तो 30 दो बार और 40 दो बार, तो कितना होगा 40 दो बार 80, 30 दो बार 60, तो 80 प्लस 60 कितना आ जाएगा 140, तो 140 इसका क्या होगा पेरीमीटर हो जाएगा रेक्टेंगल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंप्लीट द सीरीज। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये काफ़ी आसान पूछते हैं वो लोग। देखो 21 है, 47 बना, 23 49 25 51 27, तो आगे क्या आएगा। देखो इसका कनेक्शन सीधा दिख रहा है कि इससे है, तो 2 से बढ़ के 23 हुआ, 2 से बढ़ के 25 हुआ, 2 से बढ़ के 27 हो गया। उसी तरह ये देखो 47 है तो 49 हुआ 2 से बढ़ के, ये 2 से बढ़ाया 51 हो गया, और इसको भी 2 से बढ़ा दो तो 53 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जवाब आएगा 53। इसको अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं, तो ये इस तरह से अल्टरनेटली 2 2 से बढ़ के चली जा रही है,
ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। सीरीज 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, हम इस पर भी लेक्चर बना देंगे। नेक्स्ट है अ पर्सन स्पेंड्स 1/4 पार्ट ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। देखो 1/4 फूड पे चली गई, 3/8 पार्ट ऑफ हिज सैलरी ऑन द हाउस रेंट। हाउस का रेंट जब दे रहा है तो 3/8 सैलरी जा रही है, ठीक है। ही नाउ लेफ्ट विद द 4,800 रुपीज, फाइंड इज टोटल सैलरी। टोटल सैलरी निकालनी है। अब बची कुची कितनी है उसके पास में, इतनी बची है, ठीक है, रिमेन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, उसकी टोटल सैलरी इनके एलसीएम से लेनी पड़ती है। कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो एलसीएम कितना बना 32, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है, तो टोटल सैलरी बनी 32x। 32x का जो 1/4 पार्ट है ना वो फूड पे जाएगा। वन, ये क्या हुआ अपना टोटल हो गया, ठीक है। 1/4 कितना होगा इसका 8x, तो 8x चला गया फूड पे, और 3/8 कितना हुआ 12x, ठीक है। 12x चला गया हाउस रेंट में। अब 12x गया, 8x गया, तो टोटल कितना गया 20x गया। फिर इसमें से बचा कितना 32x माइनस ये 20x, बचा कितना, बचा 12x। तो ये 12x मतलब कितना है, ये रिमेन। तो 12x होता कितना है 4,800, तो 32x कितना होगा, सीधा है 12x का मतलब आ रहा है आपका 4,800, तो 32x का मतलब कितना होगा, ये देखो 12 4 ज़ा 48, ठीक है, और ये 32, इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और ये डबल जीरो लगा दो इस पे, ये एक्स एक्स कैंसिल, तो बचा कितना 12,800 रुपये उसकी टोटल सैलरी होगी, ठीक है। आसान है, इस तरह से बस आपको ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके उसको टोटल सैलरी मान लेना है, फिर तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट पे पूछा है, अमाउंट इफ द 1500 यानी कि 1,500 इज लेंट आउट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट 6 ईयर्स। 6 ईयर दिया है, परसेंटेज दिया है और अमाउंट दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला देखना है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपको अमाउंट मिली है वो इंटू उसका परसेंटेज, और कितने साल के लिए दिया है 6 साल के लिए, डिवाइड बाय 100, तो क्या हुआ 15 इंटू 6 ज़ा 90, 90 इंटू 9, ये डबल जीरो कैंसल, 90 इंटू 9 कितना हो गया 810 रुपीज़, तो आपका जवाब होगा 810 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन कर लेने हैं, हम बना देंगे टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलना है अभी, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ 2,000 इज लेंट आउट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली फॉर 3 ईयर्स। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखो कितना परसेंटेज दिया है 10% से, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो टोटल परसेंटेज कितना होगा उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 3 साल के कैलकुलेट कर लो 10% से। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले साल के लिए 10% लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ठीक है। इसे आप x मान लो स्टार्टिंग में, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो 3 साल के लिए निकालना है ना, पहले 2 साल के लिए देखते हैं, पहला साल 10, दूसरा साल 10, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 100 बाय 100 1 आएगा, तो टोटल कितना होगा 21%। ये तो 2 साल का हो गया, तीसरे साल के लिए निकालना है ना, फिर से वही फार्मूला, तीसरे साल के लिए कितना 10%, और ये 2 साल का कितना होगा 21 प्लस 10 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा 21 प्लस 10 प्लस ये कितना होगा 2.1, तो टोटल कितना हो जाएगा 33.1 होगा, ठीक है। तो ये 2000 का 33.1 कितना होगा, 2000 का
33.1% यानी कि डिवाइड बाय 100 कितना होगा, ये दो जीरो कैंसिल, इसका डबल करना है, डबल क्या होगा, 3 का 6, 3 का 6, 1 का 2, और ये 1 0 है तो पॉइंट मिट जाएगा यहाँ से, तो कितना आएगा 662 रुपीज़। तो बस इस कैलकुलेशन को याद रख लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो आपका सवाल काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 128 टू द पावर -2/7। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो 128 माने आपको तो पता होना चाहिए, ये 2 टू द पावर 7 होता है। 128 का मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 7 होता है। इसका पावर आपको दिया है -2/7। देखिए ये 7 है, वो 1/7 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का पावर -2 है, जब -2 होता है ना तो रेसिप्रोकल में जाता है, और रेसिप्रोकल में जाके ये क्या होगा 1/4। तो आपका आंसर क्या आएगा 1/4। तो ऐसे जो भी पावर है ना, 2 का पावर, 3 का पावर, 4 का पावर, 5 का पावर, ये सब कर लेना है आपने, 7 के पावर तक तो भी कर लो। ठीक है, कम से कम पहले 4-5 पावर तो कर लेना। 2 के तो आपको पूरे 10 तक पावर पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन कुणाल सेठ, देखो ये कुणाल है और ये ओल्ड मैन है, और ये कुणाल ओल्ड मैन की तरफ देखकर बोल रहा है हिज सन इज माय सन्स एंकल। ठीक है, इसका एक सन है और इसका एक सन है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इसका सन जो है वो मेरे सन का अंकल है। तो इसका सन इसके सन का अंकल कब होगा, जब ये इसका भाई होगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए ना। फिर हाउ इज ओल्ड मैन रिलेटेड टू कुणाल, तो ओल्ड मैन इसका कौन हो गया, इसके पिताजी हो गए ना वो, क्योंकि ये दोनों तो भाई है। तो फिर ये कौन हो गया, इसके पिताजी हो गए, यानी के फादर। तो आपका जवाब होगा फादर। तो ऐसे ही होते वन लाइन क्वेश्चन होते हैं, ये ब्लड रिलेशन पे बहुत आसान होते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, जवाब गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ज्योमेट्री से, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफरेंस एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको डिफरेंस दिया है। सर्कमफरेंस क्या होता है 2πr सर्कल का, और डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है ना, तो 2r। उसका डिफरेंस आपको दिया है 30, और आपको एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है πr² निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम r को निकाल लेते, देखो 2r तो कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और ये जो पाई होता है ये होता है 22/7। ठीक है, -1 = 30। तो ये 2 अगर उधर गया तो ये क्या करेगा, 30 को डिवाइड होगा ना 2, तो ये 15 बचेगा, ये कटा ये कटा, ये बचा 15। तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, 7 1 जा 7, और 22 में से 7 अगर चला जाए तो कितना होगा 15, 15/7। ठीक है, ये होगा 15/7 = 15। तो r = क्या आएगा, 15 15 कैंसिल, r आएगा 7। तो देखो r तो मिल गया, अब एरिया निकालना क्या मुश्किल है, r² कर दो। पाई का मतलब क्या होगा 22/7, और r का तो स्क्वायर ही है, तो ये 7 × 7, 7 7 कैंसिल, और 22 × 7 कितना होगा। ठीक है, ये होगा, देखो इसको कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। ये 22 है ना, इसको 11 × 2 लिख दो, इंटू 7 है ना, तो ये 7 2 जा 14। ठीक है, इंटू 11। अब जब 14 को 11 से गिनना है ना, 11 से मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान होता है। ये दो नंबर्स की एडिशन को बीच में डाल देना है, जैसे 1 और 4 है, कितना होगा 5, तो 5 को बीच में डाल दो, हो गया आंसर 154। 11 का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक से वो दोनों की एडिशन बीच में डालनी होती है, तो इसका जवाब आएगा 154। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 30। देखो डिविजिबिलिटी के टेस्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप फास्ट आंसर बता सकते हो। तो देखो आपको डिविजिबिलिटी बाय 13 का रूल मैं बता दूं। यहाँ पे देखो ये नंबर है ना 991, तो उसको लेते हैं पहले
991 है, ठीक है। इसको क्या करना है, जो आखिरी डिजिट है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें मिला देना होता है, ठीक है। अगर वो डिविजिबल बाय 13 होता है तो पूरा नंबर 13 से होता है। देखो एग्जांपल देख लेते, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तो 4 आएगा, ठीक है। 4 आएगा तो ये 99 ये जो डिजिट है ना इसमें इस 4 को ऐड कर देना होता है। कितना आएगा ये 1003 आएगा। तो 1003 को 13 से डिवाइड होता है क्या देखना है, तो इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12 आएगा, या 100 में ऐड कर दो तो 112 आएगा। तो इससे ये 13 से डिवाइड होगा क्या, ठीक है। अगर नहीं पता तो फिर से एक बार कर लो, ये 4 इंटू 2 8 होगा, ये 11 में ऐड कर दो 8 को, कितना आएगा 8 को ऐड कर दोगे तो ये 19 आएगा, और 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की तरफ चलो, 999 जो है उसके बाद में 7 है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, तो 28 को इसमें ऐड करना है, कितना आएगा, ये आएगा 1027, एक दो तो 1000 हो जाएगा, बचेगा 27। फिर से इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 को कितना होगा 28, तो 102 ये प्लस 28 कितना हो जाएगा ये 130, और 130 इज इजीली डिविजिबल बाय 13, तो आपका आंसर मिल गया आपको, यही उसका जवाब है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है, उसको आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, इफ 13 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड वेज 24.7 kg, ठीक है, 13 मीटर के लिए इतना है, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 6 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड। ये 13 मीटर लंबा रॉड है, इसका जो 13 मीटर का जो वेट दिया है वो दिया है, और हमें 6 का लिए पूछा है। तो देखो 13 मीटर जो है वो कितना होता है 24.7, तो हमें निकालना कितना है 6 के लिए कितना, ठीक है। तो 6 के लिए कितना आएगा, तो इसका कैलकुलेशन कर लेना है आपको, ये 13 से इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा 13 1 जा 13, बचा कितना 117, तो कितना आएगा 9, ठीक है। तो ये होगा 1.9, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 411, ठीक है। और ये 1 पॉइंट देके आपने इतना आंसर लिख लेना है, ठीक है। यही कैलकुलेशन था बस, 11.4 kg आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो एज पे क्वेश्चन है, क्या पूछा है, एट द प्रेजेंट रीना इज ट्वाइस ओल्ड एज सुनीता, ठीक है। ये प्रेजेंट का लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है रीना इज ट्वाइस, तो ये जो रीना है और ये सुनीता है, रीना क्या है इससे डबल है सुनीता से, सुनीता को x मान लो, रीना को 2x मान लेते, ठीक है। 3 years ago, अब 3 साल पीछे जाते हैं, तो ठीक है 3 साल पीछे क्या होगा इसका 2x माइनस 3, इसका x माइनस 3, 3 years पीछे चले गए, क्या था तब, रीना वॉज 3 टाइम्स ओल्ड एज सुनीता वॉज, रीना जो थी वो 3 टाइम्स ज़्यादा उसका एज था। हाउ ओल्ड रीना नाउ, रीना का आज का पूछा है, यानी कि 2x हमें निकालना है। तो 3 साल पहले क्या था, रीना तो 3 टाइम्स थी ना इससे, तो इसको इक्वल कर देते हैं हम, इक्वल क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब इक्वल होगा, तो ये कैलकुलेशन कर लो क्या होगा, ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, तो ये 9 इधर आ जाएगा तो 6 होगा, ये उधर जाएगा तो x होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे रख दो x की कीमत, तो आपको रीना का आज का उम्र मिल जाएगा, एज क्या होगा 6 इंटू 2 12, ठीक है। तो 2x कितना होगा 12, तो आपका जवाब आएगा 12 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए आसान होते हैं, आपने ये करके देखना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे रोज तो ये भी आसान ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये डायरेक्शन पर दिख रहा है, मनोज वॉक्स द 40 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चला गया मनोज, देन ही टेक्स द लेफ्ट टर्न एंड 20 meters walks, he again takes the left turn, walks 40 meters, how far and is in which direction is he from the starting point। देखिए जैसे जैसे बोलता है ना वैसे खुद को वहां पे कंसिडर करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है।
काफ़ी आसान जाता है। देखो मनोज तो खुद को मान लो, वॉक्स 40 मीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। देखो पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। ठीक है, तो ये एक बार क्लियर हो गया आपको। तो देखो मनोज 40 मीटर्स नॉर्थ की तरफ चला गया। देखो ये मनोज है यहाँ पे, मनोज क्या करेगा 40 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। फिर क्या किया इसने, ही टेक्स द लेफ्ट टर्न। देखो खुद को मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये डायरेक्शन में जा रहे हो, लेफ्ट साइड कौन सी आएगी, ये इधर जाना है अभी। इधर कितना गया 20 मीटर्स, तो ये 20 मीटर इधर चला गया। फिर क्या बोला, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब इधर है तो उसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, इधर जा रहा है, ये नहीं लेफ्ट साइड होगा नीचे की तरफ। तो नीचे कितना जाएगा 40, तो अगेन वो इसके बराबर ही आ जाएगा। ये भी 40 है ना, तो ये भी 40, तो ये एक लाइन में आ गए। फिर क्या बोलता है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से इस साइड में, इस साइड में यानी कहाँ, वेस्ट की तरफ, कितना 20 मीटर। ठीक है, वेस्ट में 20 मीटर, तो हमें दिया है यहाँ पे 20 मीटर वेस्ट में, तो आपका जवाब यही होगा। ठीक है, बस ऐसे करके देखना है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो एलसीएम पे पूछा है 15, 21 और 30 के लिए क्या एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम मतलब इनसे बड़ी वैल्यू होती है, देख लेते हैं, इनके फैक्टर निकालना होता है इसमें। और 30 के, इसका फैक्टर क्या गिरेगा 3 × 5, इसका क्या गिरेगा 3 × 7, और इसका क्या गिरेगा 3 × 5 × 2। ठीक है, तो इसमें कॉमन जो भी फैक्टर होते हैं ना, ये तो इनको एक ही बार लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ये 3 है ना, इसको 3 को एक बार लो, यहाँ पे 5 है ना 2 बार, तो इसको एक बार ले लो, और ये 7 और 2 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 इन 2 जा, सॉरी इसको कर लो दोनों को, ये 10 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 2210, तो आपका जवाब आएगा 210। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये बोट पे पूछा है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है। अ बोट टेक्स द 10 आवर्स टू ट्रैवल 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में 100 किलोमीटर जाएगा 10 आवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है इट टेक्स द 15 आवर्स ट्रैवल 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये चल रहा है अपस्ट्रीम, इसमें कितना जाएगा 75 किलोमीटर 15 आवर्स में। तो क्या पूछा है, देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो देखो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, क्या आएगी 100/10 किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम के लिए है। ठीक है, प्रवाह के साथ में चलती है, ये अपस्ट्रीम प्रवाह के विरुद्ध दिशा में चलती है, तो ये कितना आएगा, ये 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अपस्ट्रीम का स्पीड है। अब हमें जब बोट का पूछा है ना स्ट्रीम के लिए, तो बोट के लिए क्या होता है, ये देखो बोट में टी होता है ना, तो एडिशन कर लेने का। ठीक है, स्ट्रीम का पूछेगा तो माइनस कर लेंगे। इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2, डाउन स्ट्रीम का कितना है 10 और इसका कितना है 5, तो फिर कितना आएगा ये 15/2। 15/2 कितना होता है 7.5, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 7.5। ठीक है, स्ट्रीम का पूछेगा तो यहीं पे माइनस साइन लगा देना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस है हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, देखो एक्सप्रेस द 0.7% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो इसको एक फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 7% है, परसेंट मतलब क्या, डिवाइडेड बाय 100, तो 7/100, तो डिवाइडेड बाय 100। देखो ये पॉइंट को निकाल दोगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया इसलिए नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द सीरीज, देखो 6 लिखा है, 11, 21, 36 ऐसे कुछ लिखा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है नंबर, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, ज़्यादा बड़े होते तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए जाते।
तो देखो यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 15 का। देखो 5 के टेबल्स के अनुसार चल रहा है, 5 10 15 फिर आएगा 20। तो इसमें 20 को ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको 56। 36 प्लस 20 क्या होगा 56। तो हो गई आपकी सीरीज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जब भी सीरीज करो ना, 3 जगहों पे चेक करना है आपका लॉजिक, 3 जगह पे अगर सही आ रहा है तो सही होता है। नेक्स्ट चलना है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसे, इसके वैल्यूज निकाल लो, 1/2, 3/5, 3/10 और 21/50। तो 1/2 का कितना मतलब होता है 0.5, इसका क्या मतलब होगा 0.6, इसका क्या मतलब होगा 0.3 और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 2.1/5, यानी कि कितना तकरीबन 0.4 के आसपास ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो हो गया, इसको अरेंज कर लो। सबसे बड़ा कौन है इसमें 0.6, उसके बाद में कौन है 0.5, उसके बाद 0.4, उसके बाद 0.3। ठीक है, उसके नंबर्स लिख लेना, 0.6 मतलब 3/5, उसके बाद 0.5 मतलब 1/2, 0.4 मतलब 21/50 और 0.3 का मतलब होगा 3/10। हो गया ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। A man is walking at a speed of 3.5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 15 मिनट। ठीक है, तो मैन का स्पीड दिया है, 1 घंटे में वो 3.5 किलोमीटर चला जाता है 1 घंटे में। ठीक है, पर आवर। तो हमें पूछा है 15 मिनट में कितना जाएगा, तो देखो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, इसको कर लेंगे मीटर में, क्योंकि आंसर हमें मीटर में दिए है। इसका मीटर कितना होगा 3500, इसका मीटर हो जाएगा। ठीक है, और हावर्स का मिनट कितना होता है 60। तो हमें तो 15 के लिए निकालना है, यानी 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये 15 होगा ना। तो ये देखो ये 4 से 15 हो गया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 4 8 जा 32। ठीक है, बचा 32, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो 15 मिनट में कितना जाएगा 875 मीटर जाएगा। ठीक है, बस इस तरह ये सवाल सॉल्व करने हैं, और भी बाकी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको सेकंड वीडियो में अपलोड करके डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह मैथ की प्रैक्टिस करती रहनी है, और जब तक एग्ज़ाम होता नहीं है तब तक डेली आपको हाफ एन आवर मैथ को देना है। जिन लोगों को भी मैथ काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके लिए 10 मार्क्स है, और देखिए काफ़ी आसान सवाल होते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो आपके पूरे नंबर्स सही होंगे। ठीक है, टाइम तो वैसे भी बहुत होता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इसको देखना है किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और आपको बस प्रैक्टिस करना है तो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।